विशेष प्राकृतिक पीड़ा ना तो एक बार पुनः मेरे स्वागत में तालियां बजा सकते हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस मनहर और समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने आकर के भारत के उज्जवल भविष्य को मैं वीरेंद्र हिंद की कविता के ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 13 सितंबर 2019 को यानी कि आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व इसी परिसर में कवि सम्मेलन हुआ था और मैं भी मंच पर कवि की भूमिका में मौजूद था। कोई भी कार्यक्रम अपने आप में इस बात से याद नहीं रहता कि वहाँ हमें स्मृति चिन्ह के रूप में क्या मिला, वहाँ पैसे कितने मिले। वो कार्यक्रम सिर्फ इसी बात से याद रह जाता है कि वो सुना किस प्रकार से गया। और आप सबने उस कार्यक्रम के माध्यम से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मोहब्बत, जो स्नेह, जो संबल मुझे दिया था, इन सबको दिया था। मेरी काव्य यात्रा की प्रत्येक सीढ़ी पर मेरे साथ वो चला है, कृतार्थ बनकर मुझे कृतज्ञ करता चला है। तो इस भावना को आप सबकी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक आश्वस्ति मैं आपको इस मंच का सबसे छोटा बेटा होने के नाते दिलाता हूँ। आपसे 3 घंटे बाद यहाँ जो कविताओं का रस बरसेगा, जो कवियों की फहरिस्त आपने सजाई है, मैं आपसे वादा करता हूँ आप जिंदगी में कामयाब कितने होंगे ये तो खैर आपका भविष्य तय करेगा, लेकिन आपके कानों में जो गजल के बोल पड़ेंगे, जो कविता के सुर पड़ेंगे, जो गीत के सुर पड़ेंगे, वो आपको इंसान कैसा बनाएगा ये 3 घंटे में तय हो जाएगा आज। तो इसकी आश्वस्ति मैं आपको देता हूँ। और मंच अगर अच्छी बात कहे तो फिर अच्छी तालियां भी मांगता है, ये मैं आपको बताता चलूं। और मुझे खामोशी में कविता सुनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, पहले बता दूं। तो मैं पहली 4 पंक्ति आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आज आप मुझे सुनकर के बता दीजिए, मैं आपको सुना करके बता दूंगा। समय की सीमा है क्योंकि संख्या पहले ही बहुत ज्यादा है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। के आंख में आंसू लाने से क्या फायदा, आंख में आंसू लाने से क्या फायदा, दिल जले गीत गाने से क्या फायदा, आप आए और एक पल भी बैठे नहीं, आप आए और एक पल भी बैठे नहीं, बिन मिले ऐसे जाने से क्या फायदा, बिन मिले ऐसे जाने से क्या फायदा। और हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी विश्व की सबसे प्रतिष्ठित भाषा है और मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की शुचिता है कि मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ। मैं सुना रहा, सुनिएगा। ये ध्यान हमसे हटाने से क्या फायदा, चेहरा नादान बनाने से क्या फायदा, हुस्न दौलत जवानी मिला सब तुम्हें, हुस्न दौलत जवानी मिला सब तुम्हें, इनको हमसे छुपाने से क्या फायदा, इनको हमसे छुपाने से क्या फायदा, व्यर्थ ही मुस्कुराने से क्या फायदा, झूठ को सच बताने से क्या फायदा, जिस गली में न हो प्रेम की पूजा तो उस गली में ही जाने से क्या फायदा, उस गली में ही जाने से क्या फायदा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। और पिछले साल 20 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी, अगर आप चाहें तो मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं। क्योंकि समय की सीमा है, ज्यादा रचनाएं शायद नहीं पढ़नी है, ऐसा ही आदेश है। मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ और जिससे मेरी शादी हुई है, आप सबने यकीनन उसे देखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी कविता के माध्यम से उसको अच्छी तरह आप सबके सम्मुख अगर रख दूं तो न्याय करिएगा मेरी इस कविता के साथ, अगर मेरा हिंदी दिवस सार्थक हो जाए। मैं पढ़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ, सुनिएगा। कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से, तुमसे प्यार हुआ है
चित्र बनाऊंगा, अगर आपको दिख जाए तो एक एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा। पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नैन तुम्हारे नैन नहीं है जैसे कोई बुलावा है, इनमें मेरा प्रेम बसा है बाकी सब छलावा है, इनमें मेरा प्रेम बसा है बाकी सब छलावा है। जीवन पथ आसान हो जाए, जीवन पथ आसान हो जाए, तुम गुजरो गलियारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। इस गीत का आखिरी बंद मैं अपनी माँ को समर्पित करता हूँ, आप सबकी माँ को समर्पित करता हूँ। सुने। बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, और अगली पंक्ति आप माँ को समर्पित कर सकते हैं, मैं आपको देकर के जा रहा हूँ। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, सब कुछ ही तो तुम्हारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है, चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है। माँ से कोई प्यारा नहीं है, माँ से कोई प्यारा नहीं है, कहता हूँ नजारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। देखिए, भारत जैसे देश में गंभीर रहना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, और आटा 22 रुपए लीटर जैसे बयान आपको हंसने पर मजबूर कर ही देते हैं। लेकिन इनकी शायद कोई निजी दिक्कत हो सकती है, इन्होंने शायद किताब नहीं पढ़ी, कभी शायद स्कूल ना गए हों। राजनीति और कविता में अंतर क्या है? आज हिंदी दिवस का मौका है और मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ। इस मंच पर खड़ा होकर एक संजीदा टिप्पणी करना चाहूँगा। मेरे सामने युवा बैठे हैं और अगर ठीक बात कहती हो तो आप सबका समर्थन चाहूँगा। राजनीति और कविता में अंतर क्या है? राजनीति आपको ये सिखाती है कि आपके अंदर अगर कोई भी हलचल हो तो पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन हिंदी कविता आपको क्या सिखाती है कि आपके अंदर अगर कोई भी हलचल हो तो उसे गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से बाहर ले आए और पूरी दुनिया को उसे सुनाते, जैसे कि मैं आप सबको सुना रहा हूँ। तो ये राजनीति और कविता में अंतर है। मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं हिंदी माँ का विद्यार्थी हूँ। और इंग्लिश अच्छी भाषा हो सकती है, मैं भी इंग्लिश पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकती। हेमा मालिनी कितनी भी अच्छी हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। अब मैं जो आपको सुना रहा हूँ वो कविता हो सकती है, लेकिन मैं अपना कलेजा आप सबके सामने रखूंगा। मंच का विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा, जहां मंच पर इतनी बड़ी बड़ी तोपें बैठी हैं, क्योंकि मैं अपनी साहित्यिक यात्रा भी शुरू करना चाह रहा हूँ। ये लोग इस अखाड़े में बहुत पुराने हैं, मैं अभी आया हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ अपनी कविता। तो मैं जो सुना रहा हूँ अपना कलेजा आप सबके सामने रखूंगा। अगर आपको लगे कि ठीक मैंने अपना दर्द पढ़ दिया तो आप बाहर भी कर सकते हैं, किसी के दर्द पर बात करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मंच पर खड़ा सुनिएगा। कि जख्म गहरे हुए हैं तेरे जाने से। और आप सब विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यकीनन इन दिनों आप प्रेम में होंगे, नहीं होंगे तो प्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी ये चार पंक्तियां सहानुभूति के रूप में आपके साथ चलेंगी, जब आपका दिल टूटेगा। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब अपना टूटा था तो अपने लिखी थी, अपने कविता लिखी थी, और हमारे पास तो कविता है, हम अपना दर्द कम कर लेते हैं। तो आप भी ये
कविता सुनेंगे उन दिनों जब टूटेगा आपका, तो मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ आपको। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। तेरे जाने से, इसका रदीफ है तेरे जाने से, आप सब भी गुनगुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं दर्द का मोहर मुझे सहजता होगी, सुने। कि जख्म गहरे हुए हैं, लगता है सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, बताना पड़ता है तेरे जाने से, है ना जी जी। म्यूजिक क्या है? नहीं, म्यूजिक और पोइट्री साथ साथ चलती है, मैंने ऐसे सुना था। कि जख्म गहरे हुए हैं, दिल पे पहरे हुए हैं, कश्तियां ना मिली ना किनारा मिला, कश्तियां ना मिली ना किनारा मिला, हम तो ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छे, मैं तो बिल्ला में ढूंढ रहा था। हम तो ठहरे हुए हैं तेरे जाने से। सुनेगा कि हर हंसी में उदासी तेरे जाने से, बारिशें भी है प्यासी तेरे जाने से, बारिशें भी है प्यासी तेरे जाने से। तुम तो भूली हमें, हम न भूले तुम्हें, तुम तो भूली हमें, हम न भूले तुम्हें, है ये आदत जरा सी तेरे जाने से, है ये आदत जरा सी तेरे जाने से। कि मुद्दतों दिल जला है तेरे जाने से, खामोशी में पला है तेरे जाने से। जब सफर में कोई हम सफर ना मिला, जब सफर में कोई हम सफर ना मिला, ये अकेला चला है तेरे जाने से, ये अकेला चला है तेरे जाने से। और बहन जिस प्रकार से इन पंक्तियों में कोई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कौशल को, जिस कौशल से, क्योंकि सही बात है, प्रेम करना लड़कियां ही जानती हैं और दिल तोड़ना भी लड़कियां ही जानती हैं। बहुत अच्छा। इसीलिए इसकी आखिरी मुद्दत सुनेगा कि मुद्दतों दिल के कितने लम्हों को खोया तेरे जाने से, दिल मुसलसल ये रोया तेरे जाने से, दिल मुसलसल ये रोया तेरे जाने से। आंखें तकती रही तुझको ये रात भर, आंखें तकती रही तुझको ये रात भर, मैं ना एक पल भी सोया तेरे जाने से, मैं ना एक पल भी सोया तेरे जाने से। और बड़ा अच्छा आप सबने सुना, जैसे मैंने उस बहन के बारे में कहा तो उसने यूं कहा कि आप मैं बहुत करूँगी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी देर में मेरे लिए तालियां बजाई। तो मैं आखिरी में 4 पंक्तियां और पढ़ करके आप सबसे स्थान लूंगा कि मोटर बाइक नहीं गाड़ी अच्छी लगती है, नहीं चलते चलते वैसे ही लिखती थी और विश्वविद्यालय में खड़े तो मुझे लगा पढ़ देनी चाहिए कि मोटर बाइक नहीं गाड़ी अच्छी लगती है, क्लीन शेव नहीं दाढ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इस पंक्ति पे लड़कों ने बजाई क्योंकि लड़कों की थी, और चौथी पंक्ति लड़कियों की, फिर देखना कितनी उल्टी होती है कि मोटर बाइक नहीं गाड़ी अच्छी लगती है, क्लीन शेव नहीं दाढ़ी अच्छी लगती है, और ये जीन्स वीन्स शरारे गरारे सब व्यर्थ है, तुम पर तो बस साड़ी अच्छी है।